हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग एडिफेस। आज हम एक लॉजिकल डीआई बनाएंगे। मुझे भी एक एस्पिरेंट ने सेंड की थी। मैं आपको पहले स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब मैं सोल्व करूँगा ना तो मेरी साइड पे वो वीडियो आएगी, तो इसीलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये शायद गाइडली किया है उसने, क्योंकि जब मुझे भेजा था ना वहाँ पे गाइडली लिखा हुआ, तो फिर मैंने इसीलिए गाइडली का ही लोगो लगाया, तो गाइडली किया है। और मुझे वहाँ पे एक देख के इतनी हंसी आई, क्योंकि ये लेस देन 1% लोगों ने सॉल्व की हुई थी और सबसे इजी डीआई थी मुझे लगता है ये, शायद अगर जिसने भी छोड़ी होगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो इसमें एक हमें लाइन ग्राफ दिया हुआ है और कुछ कंडीशंस है। पहले हम चार्ट देखते हैं, हमें चार्ट में क्या दिया है। द चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2022 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2023 इन डिफरेंट स्कूल्स PQRST। Schools are in 5 different cities among A, B, C, D, E. No two schools are in the same city. इसमें क्या बताया हुआ है हमें, मतलब कि 5 स्कूल है PQRST, वो 5 डिफरेंट सिटीज़ में है। कोई भी मतलब कि एक सिटी में एक स्कूल होगा, जैसे ए में अगर P आ गया तो वो P किसी और में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें देख ये पढ़ के हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हम किसको फिक्स करें भाई, PQRST को फिक्स करें, ABCD को फिक्स करें, क्योंकि हमें चार्ट में कहीं नहीं दिया हुआ है ABCD PQRST। तो इसको हमने जानने के लिए हमें नोट्स को देखना पड़ेगा। अब ये नोट्स हमें एक बार नोट्स मतलब कि सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ऊपर ऊपर से रीडिंग करने की ज़रूरत होती है। मतलब कि जो भी मेजोरिटी ज़्यादा होगी, अगर स्कूल की मेजोरिटी ज़्यादा होगी तो हम स्कूल को फिक्स कर लेंगे, अगर स्कूल की नहीं होगी, सिटीज़ की होगी, हम सिटीज़ को फिक्स कर लेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें हमें कोई भी हिंट नहीं गिवन दिया हुआ। इसमें हमें देखो बी के बारे में बताया हुआ है, इसमें हमें ए के बारे में बताया हुआ है, इसमें हमें डी के बारे में बताया है, इसमें हमें सी के बारे में बताया हुआ है। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि हम स्कूल ही फिक्स करेंगे, क्योंकि हमें सिटीज़ ही फिक्स करेंगे, क्योंकि हमें स्कूल के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया हुआ। चलो अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल इज़ नॉट सेम इन बोथ ईयर्स। फॉर एनी ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 स्कूल आर नॉट सेम। इसमें क्या कहना चाह रहा है, ना तो ऐसे कोई सेम होएगा और ना ही ऐसे कोई सेम होएगा। मतलब कि जो अगर ए के जो 2022 में आएंगे वो 2023 में सेम नहीं होंगे। अगर ए में 2022 में मान लो 100 नंबर आ गया, तो 100 और किस में नहीं आएगा, इसमें ये बताना चाह रहा है। The students in school B in year 2023 are 40 more than the students school in A same year। इसे हम बस एक वेरिएबल दे के साथ में लिख लेते हैं। B में 40 मोर है A से, जैसे यहाँ पे x होंगे तो यहाँ पे x प्लस 40 होंगे। द डिफरेंस बिटवीन द C एंड D एंड C इन 2022, मतलब कि यहाँ का डिफरेंस दे रहा है हमें, इज़ द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द B एंड C इन द सेम ईयर। मतलब कि जो बी और सी का डिफरेंस होगा वही सी और डी का डिफरेंस होगा। वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B/2 इज़ मोर देन द दैट ऑफ सिटी C एंड D। मतलब कि बी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, मतलब कि बी के ही सी से भी ज़्यादा है, बी के डी से भी ज़्यादा। तो हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं, बी के स्टूडेंट सी और डी से ज़्यादा है। स्कूल क्यू एंड स्कूल एस लोकेटेड इन सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो स्कूल क्यू है और एस है वो सी और डी में है। यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे एस आएगा। वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एस 2023 80 लेस दैन द एस के 2023 में 80 लेस है किससे, स्टूडेंट्स इन Q22 से। ये हमें कंडीशन दी हुई है। और अब हमें जाना है ग्राफ की वैल्यूज़ में। अब सबको ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो वैल्यूज़ है 2022 की है, 2023 की है, ये कंबाइन वैल्यू है। जो ही 2022 में यूज़ होंगी वही 2023 में यूज़ होंगी। इसीलिए हम इन सम वैल्यू को एक साइड में लिख लेते हैं, हम बार बार ग्राफ को देखने की ज़रूरत ना पड़े। 200 एक
160, 100, 140 और 180। और अब हम मुझे लगता है इसको कहाँ से शुरू करें। हमें ये डाटा दिया हुआ है, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि 2022 और 2023 में एस में 80 का कहाँ पे गैप आ रहा है। मुझे बस 80 का गैप 200 और 160 में भी नहीं होता, 60 और 100 में नहीं होता, 100 और 40 में भी नहीं होता, 140 और 180 में नहीं होता। तो 80 का गैप हमें कहाँ पे दिख रहा है, 100 और 180 में। तो अगर क्यू में 2022 में 180 होंगे तो एस में 100 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें और ये बताया अगर बी और सी और डी का डिफरेंस सेम है, अगर बी इनसे बड़ा है तो बी सबसे 180 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, क्या दी हुई है हमें इसमें 180 से वैल्यू बड़ी हमें 200 दी हुई है, तो हमें यहाँ पे 200 लिख लेंगे। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 का, और इन दोनों में डिफरेंस भी 20 का होगा। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस 20 का है तो अगर 180 में अगर 20 जोड़ भी सकते हैं और 20 कम कर दे, 20 जोड़ दिए तो हमारा बी आ गया, अगर 20 माइनस कर लेंगे तो हमारा डी आ जाएगा। तो यहाँ पे 180 से 20 मारेंगे 160 है, 160 हमें देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो 160 हम यहाँ पे हो गया। अब ये दो वैल्यू रहेगी, अब ये दो वैल्यू हम मतलब कि अब कोई कंडीशन दी नहीं हुई फाइंड करने के लिए, तो शायद ये दो वैल्यू इन दोनों से निकल सकती हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे 40 का गैप कहाँ पे है, क्योंकि हमें बताया हो ना जो बी में 2023 में है वो 40 ज़्यादा है ए से, तो हम देखेंगे 40 का गैप कहाँ पे है। यहाँ पे 200 और 160, ये इसमें भी 40 का गैप है, 100 और 140 इसमें भी 40 का गैप है, 140 और 180 इसमें भी 40 का गैप है। पर हम यहाँ पे 200 160 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 160 लूँगा तो बी में 200 हो जाएगा। तो उसने बोला था कि किसी भी ईयर में सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम इसको तो ये तो हमारी कैंसिल ही होगी। अगर मैं यहाँ पे 100 भी नहीं लिख सकता क्योंकि 100 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ पे 140 लेंगे और यहाँ पे 180 लेंगे। हमारी ये कंडीशन भी होगी, हमारी ये कंडीशन भी होगी। अब यहाँ की दो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि उसने बोला था ना हर ईयर वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जब यहाँ पे 140 आ गया तो यहाँ पे 140 तो आ नहीं सकता, तो और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास आएगा हमारा 200 हो गया, 180 हो गया, 160 हो गया, 140 यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 140 आ जाएगा। इस दोनों की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो यह इसका कोई क्वेश्चन में यूज़ होगा। क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उसने ना ही मेरे को भेजे थे, ना ही मेरे को पता ये कौन से मॉक से ली हुई है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन तो लिए नहीं। तो आप कैसा लगा आप बताना।